बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास 10 को दी एजुकेटर सिविल लाइन कैंपस की जानिब से दिए जाने वाले ऑनलाइन लेक्चर पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा उर्दू का लेक्चर नंबर 22 है, जिसका उन्वान है मज़मून ईदैन। ईदैन, ईद का मतलब होता है खुशी, यानी दो खुशियाँ। मुसलमान हर साल दो ईदें मनाते हैं। एक ईद को ईद उल फितर कहा जाता है। ये ईद रमज़ान का महीना ख़त्म होने पर यकम शवाल को मनाई जाती है। इसे छोटी ईद भी कहा जाता है। असल में ये ईद रोज़ों का मुबारक महीना बाखैरों को भी गुजरने पर खुशी का जश्न है, यानी खैरियत के साथ गुजरने के पर इस ईद पर हम खुशी मनाते हैं। इस ईद पर घर के अफराद की तादाद के मुताबिक सदका फ़ितर यानी फतराना गरीबों और मुस्तहिकों में तकसीम किया जाता है, यानी हकदारों में तकसीम किया जाता है, ताकि वो भी ईद की खुशियाँ मनाएं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। रमज़ान का चाँद ज़ाहिर होते ही मुसलमान सहरी इफ्तारी के खुशकुन निज़ाम में मसरूफ़ हो जाते हैं। सहरी सुबह का वक्त, सुबह तुलुए आफ्ताब से पहले का वक्त, जब मुसलमान सुबह का खाना खाकर रोज़ा रखते हैं, और इफ्तारी गुरूब आफ्ताब का वक्त, यानी मगरिब की अज़ान के बाद जब हम रोज़ा इफ्तार करते हैं, तो इस निज़ाम में मसरूफ़ हो जाते हैं। जब रमज़ान का महीना ख़त्म होता है और चाँद की 29वीं शाम होती है, तो गुरूब आफ्ताब का वक्त काबिल दीद होता है, यानी सूरज के गुरूब होने का जो वक्त होता है वो देखने के काबिल होता है। मकानों की छतों पर बच्चे और बड़े भी चढ़ जाते हैं, मगरिब की तरफ नज़र जमाए रखते हैं, गौर से देखते हैं कि हलाल ईद नज़र आ जाए, यानी ईद का चाँद नज़र आ जाए। इस रोज़ हलाल इस कदर बारीक होता है कि उसका नज़र आना कारे दारद, यानी बड़ा मुश्किल काम होता है। आसमान साफ हो और किसी की निगाह हलाल की चमक से मनवर हो जाए तो क्या कहने, एक गूंज पैदा हो जाती है, यानी एक शोर बर्पा हो जाता है। वो रहा चाँद दरख्त की छोटी टहनी के साथ पत्तों की ओट में, यानी पत्तों के पीछे पत्तों के साए में। उधर चाँद नजर आया, इधर नौबत नकारे बजने लगे और ढोल पिटने लगे। इस कदर चहल पहल, यानी इस कदर रौनक और गहमा गहमी, यानी खुशी और मसरत होती है, जैसे शाम की खामोशी जाग उठी। बच्चों के नए उजले, यानी साफ सुथरे और खूबसूरत कपड़े देखे गए। लड़कियों और औरतों ने मेहंदी लगाई। रात इसी ज़ौक़ शौक़ में, यानी इसी लगन और मोहब्बत में गुजर गई। सुबह हुई तो घरों में सवैयाँ पकीं, खाई गईं और नमाज के लिए मकर्रा मैदान में पहुँच गए। मकर्रा वक्त पर इमाम साहब आए, नमाज पढ़ाई, खुतबा पढ़ा और दुआ के बाद लोग आपस में बगलगीर होने लगे, यानी गले मिलने लगे और चलते गए। बच्चों के खेलने की चीज़ें, यानी गुब्बारे वगैरह खरीदे, घर पहुँचे और अजीज़ों से मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हो गया, यानी दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हो गया। दूसरी ईद को ईद कुर्बान कहते हैं। इसे कुरानी इस्लाम में ईद उल अज़हा यानी ईद उल बकर भी कहा जाता है। अज़हा तो वक्त चाश्त को कहते हैं, यानी सुबह सूरज के तुलू होने के बाद का वक्त। चूँकि इस ईद की नमाज चाश्त के वक्त पढ़ी जाती है, इसलिए इसका नाम ईद उल अज़हा हुआ। बकरा अरबी ज़बान में गाय को कहते हैं। चूँकि ज़माना जहालत में लोग गाय की पूजा करते थे और उसे मुक़द्दस मानते थे, यानी अहम और बहुत ही अहम। जैसे आज भी हिंदू लोग गाय के गीत गाते नहीं थकते। गाय की कुर्बानी इस बात का सबूत है कि गाय दूसरे जानवरों की तरह सिर्फ एक मुफीद जानवर है। हाँ, तो ये ईद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुदा के बहुत ही प्यारे नबी थे। एक रात ख्वाब में उन्हें कुर्बानी का हुक्म हुआ। आपने सुबह उठकर 100 ऊँट कुर्बानी कर दिए। दूसरी रात फिर कुर्बानी का हुक्म हुआ। आपने सुबह फिर 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। तीसरी रात को सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी का हुक्म हुआ। ये इशारा हज़रत इस्माईल खुद साल, यानी बहुत ही कम उम्र उनके बेटे थे और इकलौते बच्चे की कुर्बानी की तरफ था, यानी अल्लाह ताला ने अपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल की कुर्बानी के लिए हुक्म दिया। चनाचे आपने हज़रत इस्माईल को साथ लिया, छुरी और रस्सी पकड़ी और जंगल में चले गए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम लेट गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके हाथ पांव रस्सी से बांध लिए। अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि रहम न आ जाए।
छुरी उठाई और बच्चे के गले पर रख दी। इतने में आवाज़ आई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, तेरी कुर्बानी कबूल हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से पट्टी उतारी, आंखें खोली तो उन्होंने अपने बेटे की बजाय मेंढा ज़बा पाया, यानी बकरा या दुम्बा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने को साथ लिया और घर आ गए। ये ज़िलहज की 10वीं तारीख थी। मुसलमान इस कुर्बानी की याद में हर साल कुर्बानी करके सुन्नते इब्राहीम का अहया करते हैं, यानी सुन्नते इब्राहीम अदा करते हैं। उस रोज़ मेंढे भी ज़बा होते हैं, बकरे भी, गायें भी और ऊँट भी। नमाज ईद अदा करने के बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो जाता है और 3 दिन तक चलता रहता है। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा घर वालों के लिए होता है, एक हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए, तीसरा हिस्सा आम गरीबों और हाजतमंदों में यानी ज़रूरतमंदों में तकसीम होता है। इस ईद की खुशी 3 दिन तक मुतवातर रहती है, यानी बराबर और मुसलसल रहती है, और हर रोज़ जश्न की कैफियत होती है, यानी हर रोज़ खुशी का एक अजीब समा होता है। आज आपकी डायरी जो है वो ईदैन है मज़मून, जिसको आप यूनिक नोट से अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, क्योंकि ये मज़मून कम अज़ कम 4 पेज पर मुश्तमिल होना चाहिए। शुक्रिया।